दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके बीच में आज करंट अर्धवार्षिकी 2025 नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 ये जो करंट अफेयर है घटनासार का आपके बीच में हमारा छोटा सा प्रयास है। दोस्तों डेली आपको 25 से 30 मिनट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराए जाएंगे। दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों आप सभी के बीच हम अपने बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम पढ़कर बताते हैं। आप सभी दोस्तों ज़रूर देखिएगा। यूपी आरओ और पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी हम राष्ट्रीय सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025। आपको ध्यान देना है, पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। ठीक है दोस्तों। फिर आगे है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया था। अभी दोस्तों जो भारतीय सेना ने म्यांमार में भीषण भूकंप जो आया था उसके बाद मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था दोस्तों। और उसके बाद तीसरा है, वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया जाता है की थीम क्या घोषित की गई है। एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। फिर आगे है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की। झज्जर में बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों फिर से एक बार बताते हैं, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा कहाँ की। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे है, विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। 5 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 को अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों में वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई। 36वीं रैंक प्रदान की गई है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। कहां किया है, रामेश्वर तमिलनाडु में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है। जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिपोर्ट। आपको दोस्तों जो इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन रहेगा हम आपको बता देंगे, बाकी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये जानते रहिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप उसको हम बताएंगे, आप उसको अच्छे से नोट कीजिएगा दोस्तों। फिर 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया। गोवा में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया। झारखंड में किया था। आप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान कहां पर आयोजित किया गया है, ये झारखंड में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 2025 को जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक दी गई है, तो आप बताएंगे 118वीं रैंक दी गई है। उसके बाद है, मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहां पे की गई है, इंदौर में की गई है। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहां पे की गई है, इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। 17 से 19 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था कालचक्र जन शांति और ग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कालचक्र जन शांति और ग्रह, रायसीना डायलॉग और 10वें नंबर का दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया। वी नारायणन ने कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एवं थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है, IIT मद्रास में किया गया। फिर अगला है,
कुंभकोणम पान के पत्ते, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला के किस राज्य के उत्पाद हैं? देखिए, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु में। आपको ये ध्यान देने वाली बात है, कुंभकोणम पान आपसे पूछ सकता है कि कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें मार्च 2025 को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। कितनी प्रदान की गई है? 14वीं रैंक प्रदान की गई है और भारत को। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किस भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? विकलांगता आधारित भेदभाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाटक ने की है। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? कर्नाटक ने की है। देखिए अगला पेज है, 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया? 24-25 फरवरी को कहां कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजन किया गया था? ये नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को कहां पर भारत निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कहां पे किया गया है? तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मीटर चौड़ा है, 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने के लिए कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 47.6%। ठीक। उसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? चाइना में किया गया है। देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? चेन्नई में किया है। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत रोपवे परियोजना कहां से मंजूरी मिली है? उत्तराखंड सोनप्रयाग। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां मंजूरी मिली है? उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? जामनगर गुजरात में कराई गई है। जामनगर स्थित राष्ट्रीय समुद्री उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन, लंबी चोंच वेडर पक्षी वाले पक्षी को शामिल थे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 25 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? आपसे तो पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 8 मार्च 2025 को। और इस अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 25 रुपए देने वाली महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो आप बताएंगे दिल्ली सरकार द्वारा। फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्सी आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? आप बताएंगे इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। उसके बाद फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड वर्क काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है? पंजाब, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वन्यजीव बायो बैंक कहां खोला गया है? पश्चिम बंगाल में। और किस हिमालय प्राणी उद्यान में खोला गया है? तो आप बताएंगे दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। देखिए, जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, हम अपने करंट अफेयर के ऊपर लिख लेते हैं, जिससे हमें बाद में अगर मान लीजिए हम फिर दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो हम
जो क्वेश्चन हमें भूल रहा हो उसको हम पहले अपने नोट कर लें। पहले जैसे लिखा है कि पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव टू नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है हरियाणा ने की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? आपसे पूछा जा सकता है, आप डायरेक्ट इस पे ध्यान दीजिए, उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन दूसरा, तो आप बताएंगे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर विंद नंदनी 2025 का उद्घाटन किया है? असम के गुवाहाटी में किया है। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या है? हरित क्रांति है। उसके बाद फिर रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे स्वरेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे स्वरेल। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। और किसके द्वारा किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाले पहला महिला पायलट बनी फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? एक नंबर का है पहला विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र में। फिर दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा स्टार्ट करने की सुविधा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना पंजाब। फिर मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी प्रदान की? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, असम में। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। इस जो उद्यान का नाम क्या होगा? सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। उसके बाद प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता प्रदान की है? मध्य प्रदेश। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन जीवन और असाधारण प्रकृति सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? आंध्र प्रदेश। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 24। मार्च 2025
घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? सॉल्सेट द्वीप, मुंबई। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन है? सॉल्सेट द्वीप, मुंबई। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? 96वीं। इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? 96। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जस्ट बी। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को किया गया। मस्कट, ओमान में किया गया है। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? फिलीपींस के सेबू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? फिलीपींस के सेबू में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन AI आर्ट ऑफ वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली स्थित मौसम भवन में। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे पहला बड़ा ऑफिस परिसर अनंत का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बेंगलुरु के महादेवपुर में। अभी देखिए, भारत के डिजिटल परिदृश्य के महत्वपूर्ण जो कदम उठाते हुए गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत बेंगलुरु के महादेवपुर में किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? केशव कुंज से। हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना नारी तरंगिणी। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। उसके बाद देखिए, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की 9वीं तथा 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है रेखा गुप्ता ने। अब की बार 9वें मुख्यमंत्री बने हैं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है और रेखा गुप्ता है। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया है? अर्जेंटीना से। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण का फोकस कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल का राज्य के किस द्वारा लॉन्च किया? किस राज्य द्वारा एनप्राउड पहल? केरल राज्य द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA का। उसके बाद भारत पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा? मणिपुर में लगा है। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों में पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? इंदौर को मध्य प्रदेश में और उदयपुर राजस्थान में। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की है? रीवा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? रीवा मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण।
उसके बाद 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का नाम डीआरडीओ की किस संस्था द्वारा किया गया है? रिसर्च सेंटर इमारत RCI। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने मन मित्रा नामक चैटबॉट की शुरुआत किया है? वो आंध्र प्रदेश ने किया है। दोस्तों थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखिए ब्लर हो रहा है, ये कैमरे की दिक्कत नहीं है, ये किताब में ही ऐसे है, तो आप लोग मैनेज करिएगा, हम पढ़ के बता रहे हैं। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग रख दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेक शाह हाउस रख दिया गया है। दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स DOT ने किस नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? समर्थ नाम से। मार्च 2025 में किसी NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्च 2025 में NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है, उसको अमिताभ। मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथिक संरचनाएं खोजी हैं? केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथिक संरचनाएं खोजी हैं? केरल में। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT विज्ञान संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? IIT मद्रास द्वारा। हाल ही में वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गरुड़ाक्षी पोर्टल केरल ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों को वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? 24%। अभी दोस्तों हाल ही में आपसे बताए थे कि किस राज्य ने 100% विधायकों और सांसदों की जो वेतन है बढ़ाने की घोषणा की थी, तो उसने कर्नाटक ने किया था। अभी इसमें जो है ये 24% घोषणा की है, केरल सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने की है संसद और पूर्व सांसद के वेतन भत्तों में। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फुट मूर्ति प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? अमरावती में। देखिए रामल्लू वही हैं जो भाषा के आधार पर पहले राज्य की मांग किए थे, तो वो बना था आंध्र प्रदेश, तो उन्हीं की मूर्ति जो लगने वाली है वो अमरावती में लगने वाली है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। फिर अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको चाहे आरओ का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो जरूर दिख जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोग एकदम 1 नंबर का जान लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग का मान के चलिए ये लीक हो गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्यान उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची को शामिल किया गया है? हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस देश की सरकार के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन के साथ में। हाल ही भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन के साथ की है। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाले
केरल के बाद दूसरा राज्य बना है कर्नाटक। देखिए अभी पहला राज्य जो है सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को कानूनी ढांचा बनाया है, पहला तो था केरल, अभी दूसरा कौन हो गया है, कर्नाटक हो गया। दोस्तों अभी तक आपको घटनासार के पेज नंबर 4 तक करा दिए हैं। ये पहला हमारा सेशन था। दोस्तों आगे आपको सेम इसी तरह डेली आपको 4 पेज कराते रहेंगे। दोस्तों आपको पीडीएफ आपको ये मिलता रहेगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे जो आपको भविष्य में पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, पेट हो, आपको जरूर देखने को मिलेगा करंट अफेयर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट होगा करंट के दृष्टि से, आप लोग इसको पढ़ें। और दोस्तों इसको आगे जो है जो भी डाउट हो आपके वो आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। आपके सारे कमेंट का जो होगा डाउट होगा हम उसका आंसर देंगे। दोस्तों धन्यवाद।